हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग यहाँ बात करें बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएंगे इसकी, जो कि कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, आपके नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस हिंदी पीडीएफ के नोट्स हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल पाते हैं। FIR इज टू बी फाइल्ड इफ द काउंटरफिट नोट रिसीव्ड इज, बोलता है FIR आपको फाइल करना होगा, यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको फाइल करना होगा, और जाली नोट आपको मिलता है कितना। ए ऑप्शन लेस देन 4 पीसेस, 4 पीस से कम, बी ऑप्शन 4 पीसेस मोर, 4 पीस से ज्यादा, 4 पीस से ज्यादा, बी सी ऑप्शन 5 पीसेस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। कोई भी सही नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा FIR आपको फाइल करना है काउंटरफिट नोट के ऊपर अगर 4 पीस से उससे ज्यादा क्वांटिटी में है तो, किसी भी एक ट्रांजेक्शन में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द CTR रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड, CTR रिपोर्ट को सबमिट करना होता है किस दिन। ए ऑप्शन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, मंथ के लास्ट दिन में, बी ऑप्शन है विद इन 7 डेज ऑफ क्लोज ऑफ इच मंथ, हर महीने के 7वें दिन को, ठीक है। सी ऑप्शन है विद इन 15 डेज ऑफ क्लोज ऑफ इच मंथ, हर महीने के 15 दिन को, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो CTR रिपोर्ट होता है जो सबमिट की जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 15 दिन के अंदर सबमिट करना होगा, महीने के क्लोज में, महीने के क्लोज से 15 दिन पहले पहले आपको सबमिट करना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट STR हैज टू बी सबमिटेड, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है उसको सबमिट करना होता है STR को कितने दिन में। ए ऑप्शन है विद इन 3 डेज कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, जब सस्पिशन कंफर्म हो जाता है, जब आपका कंफर्म हो जाता है सस्पिशन, तो वहां से 3 दिन के अंदर अंदर। बी ऑप्शन हो जाएगा विद इन 7 डेज ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, जब कंफर्म हो जाता है सस्पिशन तो वहां से 7 दिन के अंदर अंदर। सी ऑप्शन हो जाएगा विद इन 15 डेज ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, 15 दिन के अंदर जिस दिन से कंफर्मेशन होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई बात सही नहीं है। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो आप सबमिट करेंगे, ये आपको सबमिट करना है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से आप कंफर्म करते हैं सस्पिशन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स इन KYC पॉलिसीज इज टू बी रिव्यूड, रिस्क कैटेगराइजेशन जो हम करते हैं कस्टमर का KYC पॉलिसी में, इसे आपको रिव्यू करना है। ए ऑप्शन है एनुअली, बी ऑप्शन हाफ ईयरली, सी ऑप्शन क्वार्टरली, डी ऑप्शन मंथली। हम इसे रिव्यू कब करते हैं KYC पॉलिसी को, हमेशा हाफ ईयरली बेसिस होता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच वन इज नॉट नेसेसरी, अब जहां आप ओपन करना चाहते हैं अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें से कौन सी बात जरूरी नहीं है करने के लिए। ए ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस। तो जब आप बात कर रहे हैं इस तरह का चीज, जहां आप अकाउंट ओपन करना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो कौन सी चीजें इसमें जरूरी नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको चाहिए, ये आपको चाहिए। क्या नहीं चाहिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस से आपको आवश्यकता नहीं है। ये कहाँ लगता है आपको, ये आपको लगेगा कोई भी पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी जो होती है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड की हम बात करें, जो भी पब्लिक आप खोलेंगे ना, उसमें आपको लगेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, फ्रेश KYC नॉट रिक्वायर्ड वाइल ऑब्टेनिंग रिक्वेस्ट फॉर, फ्रेश KYC की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जहां कहीं भी आपको। ए ऑप्शन है चेकबुक की रिक्वेस्ट करते हैं अगर नहीं इशू किया गया होगा जिस समय आप अकाउंट ओपन किया गया है तो। बी ऑप्शन है न्यू OVD रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन, नया OVD रिप्लेस कर रहा हो अगर पुराने को तो। सी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर, ट्रांसफर कर रहा है अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में तब। डी ऑप्शन है ATM कार्ड इफ नॉट इश्यूड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, ATM कार्ड उस समय जब अकाउंट ओपन नहीं किया गया था तब। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलते फ्रेश KYC की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती। तो ये अगर आप चेकबुक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये उस समय कर रहे हैं जब अकाउंट ओपन हो चुका, उस समय नहीं, उसके बाद अगर आप करते हैं तो यस आपको KYC की आवश्यकता पड़ जाएगी। और फिर बोलता है जब नया OVD आप ला रहे हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, आप पुराने को हटा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल लेते ड्राइविंग लाइसेंस को हटा के आधार कार्ड से आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा उसका भी
केवाईसी फ्रेश केवाईसी करना पड़ेगा। जब ट्रांसफर करते हैं अकाउंट एक ब्रांच दूसरे ब्रांच में, तो उस केस में कोई फ्रेश केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से एटीएम कार्ड जब इशू करवा रहे हैं और वो ये अकाउंट ओपनिंग समय अपने इशू नहीं करवाए थे, बट आप करा रहे एटीएम कार्ड उसके बाद इशू, तो यहाँ पे भी आपको लगेगा। ठीक है, कहाँ नहीं लगेगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में, द वर्क ऑफ सेटिंग अप ऑफ CKYC रजिस्ट्री इज इंटरेस्टेड टू। जो वर्क होता है सेटअप करने का CKYC रजिस्ट्री का, इंटरेस्ट किसके ऊपर किया गया है? बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सरसाई, बी ऑप्शन हो जाएगा RBI, सी ऑप्शन हो जाएगा FIU, डी ऑप्शन हो जाएगा फीबिल। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सरसाई। ठीक है, जो वर्क सेटअप किया गया है CKYC रजिस्ट्री का, ये जिम्मेवारी दिया गया है भारत सरकार का, किसके ऊपर? सरसाई के ऊपर दिया गया है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में, ये बेनिफिशियल ओनर एज पर KYC गाइडलाइंस इज। इसमें से आपको गलत ऑप्शन आपको निकालना है, बाकी सारे सही है। बेनिफिशियल ओनर कौन होगा KYC गाइडलाइंस के हिसाब से? कौन, ठीक है, कौन नहीं होगा KYC की गाइडलाइंस के हिसाब से, सवाल ये था। ए ऑप्शन है ओनरशिप ऑफ एंटरटेनमेंट टू मोर देन 15% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बोलता है जो आपका पार्टनर होगा उसके पास 15% से ज्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए ओनरशिप एंटरटेनमेंट के लिए। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा ओनरशिप ऑफ एंटरटेनमेंट मोर देन 25% ऑफ द शेयर्स और कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का शेयर हो, प्रॉफिट हो या कैपिटल हो, वहां 25% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको ओनरशिप एंटरटेनमेंट का अधिकार मिलेगा। सी ऑप्शन है ओनरशिप और ऑफ एंटरटेनमेंट टू मोर देन 25% ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। बोलता है जहाँ पार्टनरशिप फर्म होती है वहां पे प्रॉफिट और कैपिटल 25% ज्यादा होना चाहिए ओनरशिप और एंटरटेनमेंट के लिए। डी ऑप्शन है बेनिफिशियल ओनर इज द नेचुरल पर्सन हु हैज हैव ए कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट। बोलते हैं जो बेनिफिशियल ओनर होगा वो नेचुरल पर्सन होगा जिसके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप होगा इंटरेस्ट का। तो बेनिफिशियल ओनर एज पर KYC गाइडलाइन के हिसाब से कौन होगा? इसमें से गलत ऑप्शन आपको निकालना है। तो ए ऑप्शन बोलता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोले हुए हैं तो वहां पे आपको एंटरटेनमेंट या ऑनरशिप तब मिलता है जब 15% ज्यादा कैपिटल या प्रॉफिट की भागीदारी होगी पार्टनरशिप फर्म में। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी ऑप्शन बोलते हैं ऑनरशिप एंटरटेनमेंट जो आपको प्राइवेट कंपनी में तभी मिलेगा जब शेयर से कैपिटल से प्रॉफिट 25% उससे ज्यादा होगी। सही है, ठीक है। फिर यहाँ बोलता है कि जो ऑनरशिप एंटरटेनमेंट जो होगा पार्टनरशिप फर्म में 25% प्रॉफिट का 25% उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 25% की जरूरत ही नहीं है, मात्र 15% का रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। कितना हो गया? 15%। डी ऑप्शन है जो बेनिफिशियल ओनर होगा एक तरह का नेचुरल पर्सन होता है जिसके पास कंट्रोलिंग ओनरशिप होती है इंटरेस्ट की। ये भी बात सही। तो क्या गलत हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये A separate charge code GSSB has been created for a small saving bank account where GSSB stands for। तो बोलता है सेपरेट चार्ज कोड GSSB बनाया गया है स्मॉल अकाउंट सेविंग बैंक के लिए। GSSB क्या है? ए ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम फॉर अ स्मॉल सेविंग बैंक, बी ऑप्शन गवर्नमेंट स्कीम स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, डी सी ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी, डी ऑप्शन है गवर्नमेंट सब्सिडी स्कॉलरशिप बेनिफिशियरी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा ए गवर्नमेंट स्कीम फॉर अ स्मॉल सेविंग बैंक, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये एज पर IT गाइडलाइंस पैन फॉर्म 60 मस्ट रिक्वायर। जो एज पर IT इनकम टैक्स गाइडलाइंस है पैन या फॉर्म 60 को क्या चाहिए? ये ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट अदर देन स्मॉल अकाउंट। ओपन करना चाहे अकाउंट आपको अदर देन स्मॉल अकाउंट तो वहां पे आपको लगेगा इसका आवश्यकता। बी ऑप्शन हो जाएगा डिपॉजिट पेमेंट ऑफ कैश एक्सीडिंग ₹50,000 ए डे। मतलब डिपॉजिट करना पेमेंट करना कैश जो एक्सीड कर रहा है 50,000 रुपये पर डे से ज्यादा। सी ऑप्शन हो जाएगा अमाउंट इन एग्रीगेटिंग मोर देन ₹5 लाख इन फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल में जो अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा एग्रीगेट हो रहा हो तो डी ऑप्शन हो रहा है यानी एग्रीगेट टोटल जमा हो रहा है। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव करेक्ट, सारी बातें सही है। तो आपको IT या पैन या फॉर्म 60 कब जरूरत पड़ता है? तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन जैसे बोलता है कि जहाँ अकाउंट ओपन करते हैं अदर देन स्मॉल अकाउंट को छोड़ दीजिए। आपको बता देना अगर स्मॉल अकाउंट ओपन करें तो पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा। बी ऑप्शन बोलता है डिपॉजिट कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं कैश का और उसके अमाउंट 50,000 रुपये ज्यादा हो जाएगा तो भी लगेगा आपको पैन कार्ड। सी ऑप्शन बोलता है अगर अमाउंट इन टोटल 5 लाख ज्यादा जमा करते हैं फाइनेंशियल ईयर में तो भी आपको लगेगा। ठीक है, डी ऑप्शन है सारी बातें सही है। यहाँ हमारे पास बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि आपका प्योरली फॉर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है
जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस हिंदी पीडीएफ नोट्स हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे। 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में। 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, email ID 3 gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।